तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 4 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चमन को दिखाया जाता है जो सिटी लॉर्ड के बेटे सीटू फैंग को एक होटल में लाया होता है और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, अरे मास्टर सीटू फैंग है, चलिए मैं दिखाता हूँ ना आपको किस तरह की मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सीटू फैंग भी कहता है, हाँ भाई चल दिखा। वो दरवाजा खोलता है और वहाँ पर वो जियाओसी को बांध कर रखा होता है और कहता है, कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? वहाँ पर सीटू फैंग भी बोलता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो चमन बोलता है, क्या मास्टर आप मेरे फादर का सपोर्ट तो आप करेंगे ना? वहाँ पर सीटू फैंग भी बोलते हैं, हाँ भाई अब यहाँ से निकल और मेरे को डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद वह सीधे पहुँच जाता है हमारे जियाओसी के पास और कहता है, ओ प्यारी लड़की आजा मेरे पास। तो वहाँ पर जियाओसी भी बोलती है, कमीने मेरे से दूर हट, मैं सिटी लॉर्ड का बेटा सीटू फैंग हूँ। आज तक मुझे जो भी चीजें पसंद आई है मैंने उसे हासिल किया है, चाहे वो अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से। और वह सीधे हमारी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहाँ पर जियाओसी भी कहती है, मुझसे दूर हटो, कोई मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पर सीटू फैंग भी बोलता है, यहाँ पर तेरी हेल्प करने कोई नहीं आने वाला है। और जैसे वो उसके पास पहुँचने वाला होता है उसके पास से एक धड़ाम से आकर लात पड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर जाओ फैंग की वहाँ पर एंट्री होती है। जाओ फैंग भी बोलता है, क्या री कमीने सीटू फैंग है, तेरी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और बस जाओसी की तरफ देता है और कहता है, जाओसी ठीक तो है ना? और जाकर उसे छुड़ाता उड़ाता है। जाओसी जैसे छूटते वो तुरंत जाकर हमारे मेन कैरेक्टर के गले लग जाते हैं और रोने लगते और कहती है, मास्टर अब फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, जाओसी हटो थोड़ा सा, इस सीटू फैंग की खातिरदारी कर दी जाए। इधर सीटू फैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है, जाओ फैंग तू है, वो तो मेरा ध्यान नहीं था, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहाँ पर जाओ फैंग भी कहता है, तो आजा देख लेते हैं। वहां पर सीटू फैंग भी बोलते हैं, तू मेरे को हल्के में ले रहा है, मैं इस पूरे सिटी का नंबर 1 जीनियस हूँ, आज मैं तुझे अपनी पावर्स दिखाऊंगा। और इसी के साथ सीटू फैंग है तुरंत हमारे जाओ फैंग पर अटैक करता है। जाओ फैंग और सीटू फैंग के बीच में फाइट होती है, लेकिन जाओ फैंग सीटू फैंग को मारकर एकदम धड़ाम से पीछे कर देता है। सीटू फैंग पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल पंच हमारे जाओ फैंग को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन जाओ फैंग भी तुरंत अपनी फिश टेक्निक का यूज करता है और वहां पर सीटू फैंग को धड़ाम से पीछे मारकर जमीन पर गिरा देता है। सीटू फैंग भी एकदम गुस्से में उठता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर मैं तुझसे हार कैसे सकता हूँ? जाओ फैंग तू आज मेरे हाथों से मरने वाला। और इसी के साथ एक टोकन वो क्रश कर देता है, जिसके खास आसमान में एक सिग्नल चमकता है और बाहर सीटू फैंग के जितने भी गार्ड्स थे उन्हें तुरंत आइडिया लग जाता है क्योंकि यंग मास्टर खतरे में है और वो लोग तुरंत सीटू फैंग को बचाने के लिए तुरंत अंदर की तरफ चले जाते हैं। यार सीटू फैंग भी बोलता है, जाओ फैंग मेरे गार्ड्स साथ ही होंगे। और वहां पर उनके गार्ड्स की काफी ज्यादा कूल तरीके से एंट्री होती है और कहते हैं, कहां पर हमारे यंग मास्टर खतरे में है। और दिखाया जाता है गाइस उसके यंग मास्टर को ऐसे दरवाजा से चिपका दिया होता है। तो गार्ड्स भी कहते हैं, अरे यंग मास्टर गलती हो गई और लगता है सामने वाला बंदा आपको परेशान कर रहा था, रुकिए अभी हम इसे खत्म कर आपका मूड खुश कर देते हैं। और वो लोग तुरंत ही जाओ फैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जाओ फैंग भी उनसे फाइट करने लगता है। जाओ फैंग और उस गार्ड्स के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है, लेकिन जाओ फैंग उन गार्ड्स पर भारी पड़ने लगता है, एकदम दरवाजा तोड़कर छत पर पटक देता है और छत पर एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है। तो सारे गार्ड्स भी जो बंदा पीटा हुआ था उसको उठाते उठाते और कहते हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा स्पेशल सीक्रेट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो गार्ड्स होते हैं वो अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं और वो लोग जाओ फैंग की तरफ देख कर कहते हैं, जाओ फैंग ये जो हमारी सीक्रेट तीनों की टेक्निक है ये लमसम 8 स्टार वॉरियर के बराबर है, आज तो हमारे हाथों से मरने वाला है। सीटू फैंग भी बोलता है, देखिए यार इसे खत्म कर दो। वहां पर जाओ फैंग बोलता है, अच्छा तुम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाले हो। और इसी के साथ जाओ फैंग भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड और वहां पर 3 बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स का निर्माण करता है और धड़ाम से उनकी तरफ फायर करता है। वो तीनों भी अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए जाओ फैंग के उस शॉट को पे ऊपर टकराते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पावर्स का क्लैश होता है। बट हमारे जाओ फैंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से तीनों गार्ड आसमान में उड़ जाते हैं। फिर जो जाओ फैंग होता है वो छत से कमरे की तरफ बढ़ता है और नीचे देखते हैं कि जाओसी को सीटू फैंग ने कब्जाबंदी बना लिया है। वहां पर सीटू फैंग भी बोलता है, जाओ फैंग अगर तू आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मैं इस लड़की का गला दबाकर यहीं पर इसका काम तमाम कर दूंगा। वहां पर जाओ फैंग बोलता है, सीटू फैंग उसे छोड़ दे। बट यहाँ पर जाओसी भी तेज होती है, उसके अंडों पर लात मार देती है और वहां से बचकर निकल जाती है।
यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शाओफेंग भी काफी ज्यादा हिल जाता है। फिर वहां पर जो शाओफेंग होता है वो सीटू फेंग के पास पहुंचता है और कहता है चल बेटी आज तू मरने वाला है। शाओफेंग उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सीटू फेंग बोलता है शाओफेंग मुझे छोड़ दे, मैं बता दूंगा तेरे दादाजी जिंदा हैं और वो कहाँ पर हैं। तो वहाँ पर शाओफेंग भी बोलता है हाँ तेरे पास अब कुछ ही सेकंड से जल्दी से बता। वहाँ पर सीटू फेंग भी बोलता है हाँ तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है ना वो तुम्हारी फैमिली के एक पीछे वाले बैकयार्ड में एक सीक्रेट कमरा लोकेशन बता देता, वहीं पर रखा गया है। मेरे फादर ने और धोखेबाज एल्डर शाओमेंग ने जब तुम्हारे ग्रैंडफादर को हराया उठाकर सीधे उसी बैकयार्ड कमरे में ले जाकर फेंक कर बंद कर दिया उसी कमरे में। और प्लीज मेरे को छोड़ दे, मैंने तुझे सारी सच्चाई बता दी ना। शाओफेंग लात मारकर उनका वहीं पर काम तमाम कर देता है, यानी सीटू फेंग को खत्म कर देता है। और साउसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है साउसी चलो चलते हैं शाओ फैमिली में जस्टिस के लिए और उस शाओमेंग का खत्म करने के लिए। फिर हमें शाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर शाओमेंग है आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसका बेटा चमन दरवाजे को तोड़ता और भागते भागते आता कहता है फादर 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 शाओफेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसने सिटी लॉर्ड के बेटे को जान से मार दिया है और फिर वो हमारे फैमिली में बदला लेने के लिए बढ़ा है। प्लीज प्लीज बचा लीजिए, क्योंकि मैंने उसकी मेड को छेड़ा था और मैंने ही ले जाकर सिटी लॉर्ड के बेटे को गिफ्ट किया था। वहां पर उसका बाप ये बात सुनने के बाद तड़ाम से उसको थापड़ मारता और कहता है अबे कितना डरता है, और तूने क्या बोला कि शाओमेंग स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वह हमारी फैमिली में बदला लेने के बढ़ा है। ये मत भूल कि हमारे पास सिटी लॉर्ड का सपोर्ट है। और जाकर वह फिर से कुर्सी पर बैठता और कहता है एक काम कर, शाओफेंग कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा लेकिन वह सिटी लॉर्ड को नहीं हरा पाएगा। जाकर सिटी लॉर्ड को बता कि शाओफेंग ने आपके बेटे सीटू फेंग को चांद से मार दिया है और वो हमारी फैमिली में आ चुका है। और सिटी लॉर्ड को जैसे इसके बारे में पता चल जाएगा वो अपनी आर्मी के साथ सीधे ही शाओफेंग को मारने के लिए आ जाएगा और शाओफेंग बचेगा नहीं। और वह हंसता है, तभी अचानक से दरवाजा टूटता है और उसका गार्ड आकर उसके पास धड़ाम से गिरता और कहता है मास्टर शाओफेंग ने अटैक कर दिया है। ये बात सुनते ही लीडर शाओमेंग और उसका बेटा चमन दोनों ही बाहर निकलते हैं और कहते हैं कहाँ शाओफेंग। और शाओफेंग भी वहां पर कूल से एंट्री लेता और कहता है लीडर शाओमेंग आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लीडर शाओमेंग भी शाओफेंग को देखता और तुरंत वो अपने बेटे चमन से बोलता है बेटे चमन सिटी लॉर्ड को इमरजेंसी सिग्नल भेज है, अभी तू सिटी लॉर्ड के मेंशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका बेटा भी कहता है ठीक है फादर। पीछे जाकर ना जो फ्लेयर गन होता है उस जिससे सिग्नल भेजा जाता है वो भाई चलता ही नहीं है। इधर लीडर शाओमेंग है और हमारे शाओफेंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इससे जो ऑरा निकलता है उससे तुरंत वहां पर चमन धड़ाम से गिर जाता है। जो फ्लेयर सिग्नल वाला होता है वो धड़ाम से उस्मान में छूट जाता है। चमन भी तुरंत डर कर वहां पर एक पिलर होता है वहीं पर जाकर छुप जाता है। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग है और लीडर शाओमेंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। और उस बैटल में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो लीडर शाओमेंग को तुरंत पीछे ढकेल देता है और उसे घायल भी कर देता है। इधर जो शाओमेंग होता है वो कहता है कैसे हो सकता है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वह फिर से अपने वेपन को उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है शाओफेंग सिटी लॉर्ड को सिग्नल भेजा जा चुका और सिटी लॉर्ड के मेंशन से जल्द ही उसके सोल्जर्स और सिटी लॉर्ड यहाँ पर आते ही होंगे और वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर शाओफेंग भी बोलता है आने दो, उनको भी देख लिया जाएगा, पहले तू अपनी जान बचा। और इसी के साथ जो शाओफेंग होता है वो सीधे आसमान में उड़ता है और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन इसे स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बनाता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड सीधे लीडर शाओमेंग की तरफ मार देता है। लीडर शाओमेंग भी तुरंत अपना वो कटाना उठाता है, आसमान में एक स्ट्राइक मारता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं लेकिन यहाँ पर शाओफेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो सीधे आकर शाओमेंग से टकराता है। शाओमेंग भी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं रोक पाता, धड़ाम से जाकर पीछे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत स्वॉर्ड निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और चमन तुरंत कहता है अरे शाओमेंग भाई मेरे को छोड़ दो, ये सारी गलती मेरे इस बाप की है, इसी ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को एकदम पीटा पाटा और उससे उस हालत में पहुंचा कैद कर दिया। इधर लीडर शाओमेंग भी अपने बेटे को ऐसे धोखा देता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है चमन तू हरामी। लेकिन चमन जो होता है उसी को कूट कर रख देता है और तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को जाकर मक्खन लगाने लगता है और कहता है भाई यहाँ पर फैमिली में ट्रिसेस कहाँ पर है, मेरे बाप ने खजाना कहाँ छुपाया है और तुम्हारे दादाजी कहाँ पर है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इधर लीडर शाओमेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर चमन भी बोलता है कि शाओमेंग भाई मैं आपका सपोर्टर बन गया, आपका फॉलोअर बन गया। उसके बाप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत चमन को मारने के लिए उसकी यात्रा बढ़ जाता है। चमन भी कहता है शाओमेंग भाई बचा लो, लेकिन वहां पर जो शाओफेंग होता है वो तुरंत एक लात मारता है और एक ही लात में लीडर शाओमेंग का काम तमाम हो जाता है।
इधर लीडर जाओमेंग के मरते ही जो सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दिया था कि जाओ फैमिली का लीडर बनो और उस जाओमेंग जो है उसे खत्म करो, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने वो मिशन पूरा कर दिया, जिसकी वजह से सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को 50,000 पॉइंट्स देता है। साथ ही साथ एक एल्केमी की काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की स्किल भी देता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वहाँ पर जो चमन होता है वो भी उठता और कहता भाई तुमने तो कमाल कर दिया, और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जाफेंग उसे रोक लेता है और तुरंत उसकी गर्दन पर स्वार रखकर कहता है भाई चल मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे कि आखिर सिटी लॉर्ड ने तुम लोग की हेल्प क्यों की मेरे ग्रैंडफादर को हराने के लिए और तुम्हारे बाप को लीडर बनने के लिए। आखिर तुम्हारे बाप और उस लीडर के बीच में, मतलब सिटी लॉर्ड के बीच में कौन से डील हुई थी। वहां पर जो चमन होता है वह कहता है अरे भाई मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ये बात सुनने के बाद जाओफेंग अपनी बॉडी से भयानक पावर्स को रिलीज करता है, तुरंत जो उस चमन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता अगर तू मेरे कोई सवाल का जवाब नहीं देता है तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो वहां पर जो चमन होता है वह कहता है जाओफेंग भाई विश्वास करो मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वहां पर जो जाओफेंग होता है वह कहता है अच्छा तू ऐसे नहीं बोलेगा, और इसी के साथ जाओफेंग चमन की पिटाई कर रख देता है। चमन भी पिटाई करने के बाद कहता अरे भाई रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, ये सब तेरे मंगेतर शुडोंग के कहने पर हुआ। दरअसल तेरी मंगेतर जो शुडोंग है वो तुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने रॉयल फैमिली से संदेशा भिजवाया सिटी लॉर्ड के पास कि जाओ फैमिली के लीडर को हटा दो, और सिटी लॉर्ड ने हमारा सपोर्ट किया और फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर को हटा दिया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद वहां पर जाओफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है अबे तू क्या झूठ बोल रहा है, मेरी जो मंगेतर है आखिर वो रॉयल फैमिली से संदेशा कैसे भिजवा सकती है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग थोड़ी ना करती है। तो चमन बोलता है अरे भाई तू समझा नहीं, तेरी जो मंगेतर है उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है, जिसके कारण वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेट की डिसाइपल बन चुकी है, और उसी में उसने रॉयल फैमिली के एक बंदे से मिला, उसने मतलब प्यार हो गया उनके बीच में, और इसीलिए वो लोग इंगेजमेंट तोड़वाने के लिए तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे छोड़ देता और कहता है चल अबे जल्दी से यहाँ से निकल जा। जाफेंग भी सोचने लगता है कि ये तो मेरी मंगेतर की सारी करतूत है, और तभी अचानक से वहाँ पर जो चमन होता है वो पीछे से तलवार निकाल लेता है और जहरीली मुस्कान के साथ सीधे ही जाफेंग को तलवार घोंस देता है, सॉरी चाकू घोंप देता और जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई जाओफेंग को मेरा जहरीला चाकू लग चुका है, अब जाओफेंग पक्का ही खत्म हो जाएगा, अब इस पूरी फैमिली पर मेरा कब्जा होगा। जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आवाज आती है कि भाई एक बार पीछे तो देख ले, मेरे बॉडी के अंदर से खून क्यों नहीं निकला है। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथ के बीच में चाकू को रोक लिया होता है, और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उस चमन को आसमान में उड़ाता और धा धा गुप कुंपो कराटा करते हुए काफी ज्यादा गंदी मौत मार देता है और उसकी जान वहीं पर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर सिस्टम बोलता है कि आपने एक बहुत ही ज़्यादा कचड़े इंसान को मारा है, जिसकी वजह से आपका 300 पॉइंट माइनस कर दिया जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर ही आ जाते हैं। जाओसी तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है मास्टर आप ठीक तो है ना। जाओफेंग भी खड़ा होता है और कहता है हाँ जाओसी मैं ठीक हूँ, जाओ फैमिली में सारे लोग को इन्फॉर्म करो कि जाओमेंग खत्म हो चुका है, मैं जाकर अपने दादाजी को बचा कर लाता हूँ। वहाँ पर जाओसी भी कहती है ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद जो जाओफेंग होता है वो उस सीक्रेट कमरे में पहुँचता है, मतलब बैकयार्ड के कमरे में पहुँचता है जहाँ पर उसके दादाजी को कैद कर रखा गया था। वह कहता है दादाजी कहाँ है, दादाजी कहाँ है। तभी वो अपने दादाजी को देखता है। जाफेंग तुरंत अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है दादाजी आप ठीक तो हैं, लेकिन वो जैसे उन्हें टच करता है तुरंत उसके दादाजी घिर जाते हैं। जाफेंग ये देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है और तुरंत बढ़िया से दादाजी को लेटाकर पहले उनकी चेक को करता है कि भाई ठीक तो है ना। तभी वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो भी प्रकट हो जाता है और जाफेंग को बताता है कि तुम्हारे दादाजी की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मेरे पास उनके बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सिस्टम को पकड़ता और कहता भाई जल्दी से देना। तो वहाँ पर सिस्टम भी कहता है रुक भाई रुक, देख उसकी प्राइस है 3 लाख मेरिट पॉइंट्स है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या 3 लाख मेरिट पॉइंट्स, मेरे पास तो उतने नहीं है, अभी लमसम 50 से 60 हज़ार होंगे। तो वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है देख भाई वो एक 5th ग्रेड की पिल है, उसकी प्राइस तो हाई रहेगी, उसमें थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तेरे लिए एक ऑफर दे सकता हूँ कि तुम मुझे ब्याज पर ले रहे। देख एक दिन का 10% ब्याज चाहिए, यानी महीने का 300% ब्याज देना। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को मुक्का मार देता और कहता भाई पागल है क्या, महीने का 300% ब्याज तू लेगा, चल रहने दे, मैं एल्केमी खुद प्रैक्टिस कर उस पिल का निर्माण कर लूंगा। वहां पर सिस्टम भी कहता है क्या तू पागल हो चुका है, 5th ग्रेड का बनाएगा, शायद इस पूरे कंट्री में कोई 5th ग्रेड का एल्केमी मास्टर होगा।
और एक 5th ग्रेड का एल्केमी मास्टर एक 5th ग्रेड की पिल का निर्माण कर दे, वही बहुत ज्यादा उसके लिए एक सौभाग्य की बात होती है। शाओ फेंग तुरंत उस एल्केमी बुक को निकाल लेता है जो सिस्टम ने अभी उसे कुछ टाइम पहले दिया था। और आप भी जानते हैं सिस्टम जो भी हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड देता है वो एक गॉड टायर का होता है, तो इसमें भी काफी ज्यादा हाई लेवल की टारी टेक्निक्स थी। वहां पर सिस्टम भी ये देख कर हिल जाता है कि भाई मैंने ही उसे दिया था, दिमाग खराब हो गया था क्या मेरा। सिस्टम भी बोलता है देख शाओ फेंग एक हाई ग्रेड की पिल को बनाने के लिए केवल टेक्निक ही मायने नहीं रखती बल्कि एक हाई लेवल की फ्लेम भी होनी चाहिए। तेरे पास फ्लेम है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत फ्लेम वाली टेक्निक दिखा देता और कहता भूल गया क्या, अभी तूने कुछ टाइम पहले मेरे को प्रोवाइड किया था। सिस्टम भी देख कर हिल जाता और कहता ठीक है भाई मैं समझ गया, लेकिन इतनी हाई ग्रेड की पिल बना रहा है, एक तुझे फर्नेस चाहिए होगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं कूड़े कबाड़ में एक फर्नेस ढूंढने लगता है। सिस्टम भी बोलता है भाई तू अपने आप को समझता क्या है, तेरा लक इतना ज़्यादा बढ़िया है कि यहीं पर तुझे एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का फर्नेस मिल जाएगा। इस पूरे कंट्री में ही शायद ही किसी के पास है ऐसा फर्नेस होगा जो ग्रेड 5 का पिल बना सके। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर खोजता है और उसे एक कढ़ाई मिल जाती है। सिस्टम भी बोलता है भाई तू कढ़ाई में बनाएगा क्या? तो शाओ फेंग भी बोलता है हाँ इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, ये कढ़ाई भी तो मुझे काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। और सीधे चलाकर दीवार पर मारता और कहता देख भाई टूटेगी नहीं कढ़ाई। और जैसे वह कढ़ाई जाकर दीवार पर टकराती है ना, दीवार पर कुछ मिट्टी लगी होती है, वह मिट्टी हट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर देखता है कि वहां पर कुछ लिखा होता है और वह कहता है 1 मिनट, मेरे दादाजी ने यहाँ पर सोचा कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो फैमिली का सीक्रेट यहाँ पर इस लेटर मतलब दीवार पर ऐसे लिखकर उन्होंने मिट्टी चढ़ा दी। और वह उस सीक्रेट को पढ़कर एकदम हिल जाता है। तो गाइस वो सीक्रेट क्या था वो तो आपको नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ पर जो शाओ फेंग होता है वो अपनी दीवार पर अपने दादाजी के उस लेटर को देख रहा होता है कि शाओ फेंग अगर तुम इस लेटर को पढ़े हो तो शायद मैं पहले ही मर चुका हूँ। दरअसल मैं तुम्हें अपनी फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सीक्रेट को बताने वाला हूँ। हमारी जो झाओ फैमिली है वो इतनी ज्यादा छोटी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली का मेन ब्रांच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस है। और वहाँ पर एक फैमिली कंपटीशन होता था। उस फैमिली कंपटीशन में चाहे ब्रांच के फैमिली के टैलेंटेड बंदे हो या मेन फैमिली के टैलेंटेड बंदे हो, सारे बंदे पार्टिसिपेट करते थे। और जो भी टैलेंटेड बंदा उस फैमिली कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन करता था उसकी ब्रांच को मेन फैमिली में मिला लिया जाता था और काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन प्रोवाइड कर दी जाती थी। और तुम्हारे पिता जो झाओ फैमिली के सबसे ज्यादा जीनियस बंदे थे वो भी एक ब्रांच फैमिली से थे और उन्होंने फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, सभी ट्रू जीनियस को हरा दिया। लेकिन जो उस टाइम का पेट्रियार्च था उसका भी बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस माना जाता था, लेकिन तुम्हारे फादर ने उसको भी हरा दिया था, जिसके कारण उस पेट्रियार्च के बाद जमी नहीं और उसने हमारी ब्रांच फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक कर दिया। उसने हमारे सभी बंदों को जान से मार दिया। मैंने कुछ बंदों के साथ वहां पर जान बचाया और इधर आकर छुप गया। हम लोग यहाँ पर छुपकर रिकवर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तुम्हारे फादर के बाद कोई भी इतना जीनियस बंदा पैदा नहीं हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये बातें सुनता है और फिर वो अपने दादाजी के पास जाता और कहता है दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं मेन ब्रांच की भी ऐसी की तैसी कर रहूंगा। तभी वहां पर जियाओसी आ जाती है और कहती यंग मास्टर आपने फैमिली में सबको इन्फॉर्म करने को कहा था, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। तभी जियाओसी की नजर पेट्रियार्च पर पड़ती है और तुरंत उनके पास दौड़ती हुई जाती है और कहती है पेट्रियार्च आखिर यंग मास्टर पेट्रियार्च को क्या हुआ है? हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है अरे जियाओसी चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है। एक काम करो फैमिली में जाओ, जितनी भी लिंगुआन ग्रास तुम्हें मिलती है उसे लेकर आओ, मुझे कुछ पिल्स का निर्माण करना है। वहाँ पर जियाओसी कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, वो वहां से चली जाती है। तब यहाँ पर सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने प्रकट हो जाता है और कहता भाई तू पागल हो चुका है क्या? तू ग्रास से उस मेडिसिन को बनाना चाहता जो तेरे दादाजी को ठीक कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे भाई नहीं, मैं ग्रास से उस पिल का निर्माण नहीं करूंगा, मैंने आज तक एल्केमी सीखी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा और पहले अपने आप को लेवल 5 का एल्केमी मास्टर बनाऊंगा, उसके बाद उस पिल का सामान तुझसे खरीदूंगा, तू मुझे सारी चीजें दे देगा ना? वहाँ पर सिस्टम भी कहता हाँ भाई दे तो दूंगा लेकिन पॉइंट तो लगेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ भाई चल। तभी वहाँ पर जियाओसी भी आ जाती है और कहती यंग मास्टर शाओ फेंग है, मैंने यहाँ पर फैमिली में जितनी भी लिंगुआन ग्रास थी उसको सभी को ला दिया है, क्या इतनी सारी काफी है ना? वहां पर जो शाओ फेंग होता है वो कहता हाँ इतना तो बहुत है मेरे लिए। इसी के साथ शाओ फेंग तुरंत अपनी कढ़ाई निकाल लेता है और उसमें फायर लगाकर एल्केमी प्रैक्टिस करना के लिए तैयार हो जाता है और कहता है चलो एल्केमी शुरू करते हैं। और वह कढ़ाई में लिंगुआन ग्रास डालकर उसने जो एल्केमी टेक्निक सीखी थी उसका यूज करने लगता है और एक पिल का निर्माण करता है। और वहां पर हमें गोल सी पिल हरी कलर की दिखाई जाती है। सिस्टम भी नोटिफिकेशन कर देता है कि यह लेवल 1 की लो ग्रेड की
पिल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो, और इसके साथ वो बहुत सारे लिंगुआन ग्रास डालकर बहुत सारे पिल्स का निर्माण शुरू कर देता और कहता चलो अब जल्दी जल्दी सारी चीजों को सीखते हैं। वो अपनी एल्केमी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बहुत सारी लिंगुआन ग्रास डाल के एकदम कढ़ाई में हिला रहा होता है। कढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है और एक के बाद एक बहुत सारी हरी हरी कलर की पिल्स वहाँ पर इकट्ठा होने लगती है। यहाँ पर सिस्टम भी नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपने लेवल 1 को मास्टर कर लिया, आप लेवल 2 पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ बहुत सारे पॉपअप आने लगते हैं कि आपने लेवल 3 की एक लो ग्रेड की पिल बनाई। इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि एकदम इधर जो सिस्टम होता है वो हिल जाता है। कहता भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा है, मेरे को फिर से झटके लगने लगे, एकदम धड़ धड़ उसको झटके लग रहे होते हैं। इधर जो सिस्टम होता है वो फाइनली नोटिफिकेशन देता है कि आप लेवल 5 के अल्केमी मास्टर बन चुके हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने वहां पर बहुत सारे हरी कलर के पिल्स का निर्माण कर लिया था। कहता फाइनली चलो अब मैं लेवल 5 का अल्केमी मास्टर बन चुका हूँ। वहां पर जो ज़ाफेंग होता है वो सिस्टम से बोलता है सिस्टम चल अब मुझे डांडुआन पिल बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें दे दे। गैस डांडुआन पिल वही है जिसका अगर ज़ाफेंग अपने दादाजी को खिलाएगा तो उसके दादाजी रिकवर हो जाएंगे। वहाँ पर सिस्टम भी कहता है अरे भाई तूने इतनी भयानक ट्रेनिंग की तो मेरे तो एकदम झटके पर झटके लगे हैं, ये ले डांडुआन पिल बनाने की सारी चीज़ें। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बक्स ओपन हो जाता है और जो भी जड़ी बूटियाँ चाहिए होती है डांडुआन पिल बनाने के लिए वो सारी जड़ी बूटियाँ ज़ाफेंग तुरंत लेता है और उसे फिर से कढ़ाई में डालकर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। वहाँ पर ज़ाफेंग कहता है चलो आज मैं किसी भी हालत में लेवल 5 है या ग्रेड 5 की डांडुआन पिल बनाकर रहूँगा। और उसके कढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा निकलती है और आसमान में एक फीनिक्स दिखाई देती है। फीनिक्स वहाँ पर एक पिल के रूप में निर्माण कर जाती है और ये पिल काफी ज्यादा चमक रही होती है। ये पिल होती है डांडुआन पिल। हमारा मेन कैरेक्टर भी तुरंत उसे ले लेता है और कहता फाइनली मैंने एक ग्रेड 5 की पिल का निर्माण कर लिया चलो। और वह सीधे अपने दादाजी को जाकर इस पिल को खिला देता है। जैसे ही उसके दादाजी इस पिल को खाते हैं वो कुछ ही देर में रिकवर हो जाते हैं और जल्दी से वो बैठ जाते हैं और ज़ाफेंग को देखकर कहते अरे बेटा वह धोखेबाज एल्डर ज़ाफेंग यहीं पर होगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ज़ाफेंग भी अपने दादाजी को शांत करवाता और कहता शांत दादाजी आप चिंता मत करिए, मैंने उस धोखेबाज एल्डर ज़ाओमेंग को जान से मार दिया है। अब पूरी ज़ाओ फैमिली आपके फिर से अंडर आ चुकी है। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद उसके दादाजी तुरंत शॉक हो जाते हैं और वो बाकी लोगों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ज़ियाओसी और बाकी लोग भी हमें सीरियल आते हैं और कहते हैं हाँ पैट्रियाच यंग मास्टर ज़ाफेंग सही बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर सिस्टम भी ओपन हो जाता है और कहता है ज़ाफेंग आपने मिशन को कंप्लीट कर दिया अपने दादाजी को बचाने के लिए, इसके लिए आपका एक लेवल अप कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको एक स्वाट टेक्निक भी मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस रिवॉर्ड को देखता है और फिर वो अपने दादाजी को उठाता है और आराम से ले जा कुर्सी पर बैठाता है। वहां पर उसके दादाजी बोलते हैं अरे बेटा ज़ाफेंग मैं तुम्हारी इंगेजमेंट के बारे में तुम्हें बताने वाला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे दादाजी इंगेजमेंट को छोड़िए, इंगेजमेंट चाहे भाड़ में, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों ने ही की हैं। तो वहाँ पर दादाजी बोलते क्या तुम कहना चाहते हो। तो ज़ाफेंग बताता है कि आपने जिससे के साथ मेरी शादी तय की थी ना उसी ने ही सिटी लॉर्ड को बोलकर आपको इस हालत में पहुंचाया और आप तो अभी मरने वाले थे, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर गुस्से से सीधे निकलने वाला होता है लेकिन वहाँ पर उसके दादाजी रोक लेते हैं और कहते बेटा रुक जाओ, अभी तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो ज़ाओ फैमिली की मेन ब्रांच को पैट्रियाच है ना, उनके भी एल्डर्स का सपोर्ट उन लोग के पास है। अगर तुम जाओगे तो ज़ाओ फैमिली का जो मेन ब्रांच है उसके बारे में हम लोग के बारे में आइडिया लग जाएगा और वो लोग तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रांग देखेंगे तो पक्का ही तुम्हें फिर से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर ज़ाफेंग भी शांत हो जाता है। तभी फैमिली का एक गार्ड दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है और कहता है यंग मास्टर सिटी लॉर्ड की आर्मी आ चुकी है और वो लोग हमारे गेट के सामने खड़े हैं, जल्दी से प्लीज चलिए। ज़ाफेंग भी बोलता है आहा मुझे इन्हीं लोग का वेट था, चलो अब इनको भी सबक सिखा देते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।